दोस्तों, क्या 5,000 रुपये की एसआईपी करके लॉन्ग टर्म में 1 करोड़ रुपए बनाया जा सकता है? बहुत सारे मिडिल क्लास के लोग पूरी लाइफ काम करते रहते हैं, लेकिन रिटायरमेंट के टाइम स्ट्रॉन्ग वेल्थ फिर भी बिल्ड नहीं हो पाती। और इसी प्रॉब्लम का एक सिंपल सोल्यूशन हो सकता है निफ्टी बीज में इन्वेस्टिंग। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल सैलरी टू करोड़पति में, जहां हम सिंपल लैंग्वेज में इन्वेस्टिंग और सैलरी लाइफ की रियल जर्नी के बारे में बात करते हैं। और आज हम बात कर रहे हैं निफ्टी बीज के बारे में। सिंपल लैंग्वेज में बोले तो निफ्टी बीज आपको इंडिया की टॉप 50 कंपनीज में एक साथ इन्वेस्टमेंट करने की अपॉर्चुनिटी देता है। एक बार हम देखते हैं निफ्टी बीज में वो कंपनीज कौन सी है जिनमें एक साथ इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी निफ्टी बीज देता है। वो कंपनीज हैं एचडीएफसी बैंक, रिलायंस, आईसीआईसीआई बैंक, भारती एयरटेल, इन्फोसिस, लार्सन एंड टर्बो, स्टेट बैंक, एक्सिस बैंक, आईटीसी लिमिटेड, महिंद्रा एंड महिंद्रा, कोटक बैंक, टीसीएस, बजाज फिनसर्व, सन फार्मा, हिंदुस्तान यूनिलीवर, एनटीपीसी। तो अगर आप देख रहे हो ऐसी ही जितनी भी बड़ी कंपनीज है जो इंडिया की टॉप मोस्ट कंपनीज हैं, वो सारी कंपनीज में आप निफ्टी बीज के जरिए एक बार में ही इन्वेस्ट कर सकते हो। तो यहाँ आपका पैसा डाइवर्सिफाइड हो जाता है, तो कोई एज सच बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं रहता है। और इंडिया की इकोनॉमी अगर लॉन्ग टर्म में ग्रो करती है तो ये टॉप कंपनीज भी साथ में ग्रो करती है। और इसी वजह से बहुत सारे लोग, बहुत सारे इन्वेस्टर इंडेक्स इन्वेस्टिंग को प्रेफर करते हैं। अब एक सिंपल लैंग्वेज में एक एग्जांपल समझिए। मान लो कि कोई पर्सन हर महीने 5,000 रुपये इन्वेस्ट करता है और उस इन्वेस्टमेंट को 10% से बढ़ाता जाता है हर साल। स्टार्टिंग में 5,000 का अमाउंट बहुत छोटा लग सकता है, लेकिन अगर डिसिप्लिन के साथ 10, 15, 20 साल तक कंटिन्यूसली इन्वेस्ट किया जाए तो कंपाउंडिंग का रियल पावर टाइम के साथ समझ में आता है। और ऑनेस्टली जब मैंने इसको लॉन्ग टर्म कैलकुलेशन देखा तो मुझे खुद सरप्राइज हो लगा कि ये क्या है। तो एक बार जस्ट आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर जाएंगे और आप अगर देखोगे तो मंथली इन्वेस्टमेंट में हमने 5,000 रुपीज़ डाल दिया। हर साल 10% से इसको बढ़ा देना है। निफ्टी बीज का जो एनुअल रिटर्न है वो 12% के आसपास है। अभी हम इसको क्या करते हैं, एक बार 10 ईयर्स करते हैं। तो अगर आप देखोगे कि 10 ईयर्स में कितने पैसे बने, तो 10 ईयर्स में आपके 16,34,000 रुपीज़ बनते हैं अगर आप 5,000 रुपये की इन्वेस्टिंग करते हो और उसको 10% के हिसाब से बढ़ाते हो। अब इसके आगे अगर मैं इसको 15 साल करता हूँ तो आपको क्या लगता है 15 साल में कितने पैसे बनेंगे? 10 साल में 16 लाख, तो 15 साल में अगर आप कैलकुलेट करोगे तो मोटा मोटा 24 लाख रुपए होना चाहिए। बट आप यहाँ पर अगर देखोगे तो ये 15 साल है। 15 साल में कितने रुपए हुए? 15 साल में होते हैं 41 लाख रुपीज़। 15 साल में 41 लाख रुपए हुआ, जो 16 लाख का ऑलमोस्ट 2.5 गुना है। तो जो पहले 10 साल में 16 लाख बने, अगले 5 साल में उसका 2.5 गुना पैसा बना। तो ये है कंपाउंडिंग का जादू। अब अगर हम इसको मैं एक बार 21 ईयर कर देता हूँ तो आप देख करके दोस्तों सरप्राइज हो जाओगे। 21 साल में 1 करोड़ 8 लाख रुपीज़ बने, 15 साल में 40 लाख बने थे, और फिर अगले 5 साल में 2.5 गुना हो गया, 1 करोड़ हो गया। तो ये क्या है? ये कंपाउंडिंग का जादू है दोस्तों। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो 2-4 साल के एसआईपी करते हैं फिर बंद कर देते हैं। पहले मैं भी ऐसा ही किया करता था। मैंने बहुत सारी एसआईपियाँ खोली, बहुत सारी एसआईपी की, और उनको मैं जैसे ही पैसे की ज़रूरत पड़ती थी उनको बंद कर देता था, या फिर मैं जब मार्केट गिरने लगता था तो डर के बंद कर देता था, या जब मार्केट ऊपर जाता था तो प्रॉफिट बुकिंग के लिए बंद कर देता था। लेकिन 2-4-5 साल में तो मैंने एसआईपी सारी बंद कर ही दी। बट सच्चाई क्या है? जो लोग स्ट्रांगली डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी के साथ हर महीने पैसा डालते हैं उनका पैसा ज़रूर बनता है। तो सिंपल स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? सिंपल स्ट्रेटजी होनी ये चाहिए कि हर महीने थोड़ा थोड़ा निफ्टी बीज को एक्युमुलेट करो, हर महीने निफ्टी बीज को बाई करो, और हर साल उसको एटलीस्ट 10% से बढ़ाओ। दोस्तों एक बात मैं यहाँ पर क्लियर कर देना चाहता हूँ, निफ्टी बीज कोई ओवरनाइट रिच बनने की स्कीम नहीं है, रातों रात करोड़पति नहीं बनाएगा। शॉर्ट टर्म में मार्केट गिर सकता है, पोर्टफोलियो रेड हो सकता है, वोलेटिलिटी भी आ सकती है, थोड़ा पैनिक भी हो सकता है। लेकिन अगर हिस्टोरिकली देखा जाए तो अगर आप देख रहे हो जिस तरीके से कंटिन्यूसली ग्रोथ होता ही है। एक बार मैं थोड़ा सा और आपको पहले जा कर के चार्ट दिखाता हूँ।
सो अगर मैंने यहाँ पे बात की है 10 साल की, तो 10 साल पहले क्या प्राइस था? अगर आप देखोगे यहाँ पर तो 10 साल पहले जो प्राइस था वो ऑलमोस्ट यहाँ पर 71 रुपीज़ का था, और आज कितना प्राइस है? 273 रुपीज़ है। तो ऑलमोस्ट 4 टाइम यहाँ पर 10 साल में हो गया ये पैसा। अगर मैं बात करूँ 20 साल की या 21 साल की, मतलब कि मैं 2005 और 6 की बात करूँ, तो 2006 में इसका प्राइस 22 रुपये के एक मिनट 2000 जी यहाँ पे 27 रुपीज़ के आसपास था। तो ठीक है, 27 रुपीज़ से अभी 273 रुपीज़ हो गया, तो 30 रुपये के हिसाब से भी 9 टाइम हो गया, 9 टाइम हो गया। तो आप एक बार देख पा रहे हो कि कितना ग्रोथ होता है। निफ्टी बीच हमेशा ऊपर के ही वो में चलता है, आप कंटिन्यूसली इन्वेस्ट कर सकते हो। पर्सनली मैं एसआईपी स्टाइल में इन्वेस्ट करना प्रीफर करता हूँ। जब मार्केट में फियर होता है तो मैं थोड़ा सा एक्यूमुलेट कर लेता हूँ, और ऑनेस्टली आपको पता है ये बोरिंग अप्रोच ही लॉन्ग टर्म में स्ट्रॉन्ग वेल्थ क्रिएट कर सकती है। दोस्तों, जब हम करोड़पति बनने की बात कर रहे हैं तो यूट्यूब और सेबी के नियमों के अनुसार मेरा डिस्क्लेमर सुन लीजिए। यह मेरा पर्सनल एनालिसिस और पर्सनल व्यू है। मैं कोई सेबी रिसर्च एडवाइज़र नहीं हूँ, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, और कोई भी इन्वेस्टिंग से रिलेटेड डिसीजंस आप अपनी समझदारी से ड्यू इंटेलिजेंस के हिसाब से लें। फिर कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है दोस्तों, सिंपल इन्वेस्टिंग बोरिंग लग सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में बहुत ही पावरफुल होती है, और डिसिप्लिन के साथ लॉन्ग टर्म में पैसा बनता ही बनता है। अगर आप भी सैलरी से करोड़पति बनने की जर्नी पर हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कमेंट में ज़रूर बताएं आप एसआईपी करते हो या नहीं, और अगर नहीं करते हो तो कब स्टार्ट करने का प्लान कर रहे हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आपका दिन शुभ हो।